ओके, लेट्स रिवाइज दिस वन मोर टाइम। हमारे पास है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड निकालना, अपन लोगों को एक्सिस पर निकालना है। एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ये करंट बना हुआ है यहाँ पे, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे अपने चारों फिंगर्स को ऐसे फोल्ड करता है तो उसका थंब बच्चों इस डायरेक्शन में आएगा। राइट हैंड की बात चल रही है, तो मतलब फील्ड यहाँ से सामने बनने वाली है। छोटा छोटा ऐसा सोच सकते हो आप लोग, है ना। बट अपन को इसको बायोट-सेवर्ट लॉ से पढ़ के दिखाना है। तो बायोट-सेवर्ट लॉ कैसे पढ़ा जाता है बच्चों? बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ने के लिए आप लोगों को ना एक एलिमेंट लेना होता है। तो मान लो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे एलिमेंट है उसको मैंने डीएल मार दिया है। ये रखा है ऐसे बच्चों, लेकिन डीएल का जो वेक्टर है ना वो पेज के बाहर आ रहा है ऐसे करके। बोलोगे यस सर, है ना, ये ऐसे करके पेज के बाहर आ रहा होगा आपके। ठीक है, बाहर आ रहा है डीएल वेक्टर। उस डीएल पर बैठकर आपको क्या करना होता है बच्चों, जिस पॉइंट पे पढ़ते हो ना वहां तक का पढ़ना होता है, और उस डिस्टेंस को आर बोलते हैं। ऐसे ही लगाते हो ना बायोट-सेवर्ट लॉ। तो ये कुछ एंगल बनती है बच्चों अपने पास अल्फा करके। ठीक, इस डीएल से आर वेक्टर का जो बीच का एंगल हो रहा होता है, ऊपर वाला एंगल बच्चों, ये 90 डिग्री का एंगल होगा हमेशा किसी भी कंडीशन में। सो जब भी आप यहाँ पे डी एल क्रॉस आर करोगे ना, मतलब डी एल वेक्टर क्रॉस आर का कैप करोगे ना ऐसे करके, तो आपका ये जो थंब है वो ऐसे करके बंद होगा कर्ल, और ये थंब इधर कहीं जा रहा होगा ऐसे करके बच्चों। ये राइट हैंड का है ना। ये डीएल पे फर्स्ट अपने चारों फिंगर्स को रख लो और फोल्ड करते लाओ आर के डायरेक्शन में, तो आपको दिखाई देगा कि आपको बच्चे लोग, आपको यहां से ये तो वाई एक्सिस वाला बन जाएगा, और ये आगे ही बढ़ा देते हैं इसको, एक्स एक्सिस वाला बन जाएगा। लेकिन यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा ना वो आर के परपेंडिकुलर बनेगा। मतलब ये है आप लोगों का बच्चों डीबी का डायरेक्शन। बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करके देता हूं। द बेस्ट थिंग टू अप्लाई बायोट-सेवर्ट लॉ ऐसे लगाया जाता है बच्चों। बायोट-सेवर्ट लॉ में हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, क्या लोगे यहाँ पर, एक एलिमेंट लोगे। उस एलिमेंट का जो डायरेक्शन है वो पेपर के बाहर आ रहा है, वहां से आपने इसको क्रॉस कराया तो डी एल क्रॉस आर हो गया। तो देखो ना, अगर आप अपने कॉपी से डी एल को क्रॉस करके आर के साथ आओगे तो आपको जो थंब होगी बच्चों वो ऐसे करके थंब इस डायरेक्शन में जा रही होगी। ये रहेगा आप लोगों का डीबी का डायरेक्शन, और वही एंगल अल्फा अल्फा यहाँ पे बना रहा है। इतना समझ में आ गया क्या बच्चों? इतना समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब ये जो डीबी का पार्ट है इसको इसको रिजोल्व करना होगा आप लोगों को। कैसे करोगे रिजोल्व? तो बोलोगे सर दो पार्ट में रिजोल्व हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा। तो एक का नाम पड़ जाएगा डी बी, अल्फा के साथ टूटेगा तो वो कॉस में जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा तो बोलोगे सर जी साइन में जाएगा। है ना, इतना अपन को आ गया समझ में, तो अपना काम ही हो गया बच्चों, है ना। वैसे ही अगर मान लो कोई छोटा सा डीएल यहाँ लेता हूं मैं, तो उस डीएल से बच्चों यहाँ जाओगे आप, और उसका अंतर इससे नीचे आ रहा होगा। पूरा सिमेट्रिकल डायग्राम बनेगा, ये भी अल्फा हो जाएगा और ये भी अल्फा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, सिखाना ये होता है बच्चे लोगों को कि इसका एक कंपोनेंट ना कैंसिल हो जाता है, मतलब डीबी कॉस अल्फा और कॉस अल्फा कैंसिल हो जाते हैं, और बच कौन जाता है लाइफ में? केवल जो साइन वाला कंपोनेंट, और ऐसे लाखों कंपोनेंट होंगे डीबी साइन अल्फा वाला। तो क्या करना होगा अपन को, इन सबका इंटीग्रेशन करना होगा। सब सामने जा रहा है ना। जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि चारों फिंगर्स अगर यहाँ पे बंद करते हो तो थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा वही आपका फील्ड का डायरेक्शन होगा, और वही तो मिल रहा है मुझे। तो आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, ये एक्स एक्सिस वाला होता है, इसी को लिखते हैं अपन लोग डी बी साइन अल्फा। मैं पूरा थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, बिकॉज पेपर में आपको इसका जो कंक्लूजन है वो आना चाहिए, उस पर क्वेश्चन बनाना पड़ेगा अपन को। वरना पूरा अपन कहानी लिखते कि लेट अज्यूम दैट द सर्कुलर लूप हैविंग एन टर्न्स, करंट आई चल रहा है, रेडियस आर है, एक्सिस पे बात कर रहे हैं, वगैरह वगैरह और बहुत सारा वगैरह। ठीक है, यहाँ पे थीटा का टर्म 90 आ रहा है, ध्यान रखें इस क्वेश्चन में थीटा का टर्म कितना आ रहा है 90, तब जाके अपन आंसर लिख पाएंगे, वरना बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इंटीग्रेट करना है किसको, डीबी को, अपना काम हो जाएगा। तो देखो आंसर देखो, एक ही बार में कर देता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस में बात कर रहे हैं, एक साइन लगा इंटीग्रेशन का। सारे बच्चे अपना सारा फोकस बच्चों डीबी लिखने में लगा दो, बाकी अपना काम हो जाएगा। सो हाउ डू यू राइट डीबी फ्रॉम बायोट-सेवर्ट लॉ? एनी आइडिया? तो बोलोगे हाँ सर बहुत आइडिया है अपन को लिखने का। डीबी ये होता है म्यू नॉट बाय 4 पाए, बोलो आई डी एल
है ना। आईडीएल साइन थीटा होता तो यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा, और डिवाइड बाय डी एल से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। किस किस को आया इतना समझ में। और साइन अल्फा तो यहाँ पे अलग से चला आ रहा है बिकॉज ऑफ द कॉम्पोनेंट। कई बच्चे से हल्ला करते हैं कि अल्फा सर यहाँ से क्यों मार्क करते हैं। नहीं भाई, ऊपर वाला अल्फा 90 ऊपर वाला थीटा 90 हो चुका है ऑलरेडी, और यहाँ लिखा भी नहीं जाता। तो इंटीग्रेट करना किसको है, केवल आपको म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो बाहर निकल आया, बोलो कि यस सर आ गया, हम क्या करें। ये क्या है बच्चों, आई लिखा हुआ है, तो बोलो कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन केवल बेचारे डीएल का होता है। किसका होता है बोलो, डीएल का, क्योंकि डीएल ही स्मॉलेस्ट टर्म है ना, तो डीएल का इंटीग्रेशन कर दो उसके साथ। बताओ साइन अल्फा क्या होता है 10th क्लास से, व्हाट इज साइन अल्फा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो अल्फा पे बैठ के परपेंडिकुलर क्या निकल के आएगा, तो बोलोगे आर, और हाइपोटेनियस क्या जाएगा, छोटा वाला आर। छोटे वाले आर को अगर अपन लोग पाइथागोरस थ्योरम में रख के पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये कितने बच्चों को आ रहा है समझ में, वही मैं यहाँ लिखूंगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। किस किस को आया ये समझ में। ये ट्रायंगल देखो भाई, हाइपोटेनस को क्या लिखते हैं अपन, इन दोनों का स्क्वायर, रूट मार देंगे काम हो जाएगा। अब यहाँ पे चाहिए आपको आर का स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा जल्दी बोलो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट में था तो इसका स्क्वायर ले लेना आप। और साइन अल्फा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन, फिर से यही वाला टर्म है ना। तो आर स्क्वायर लिखा है और एक्स स्क्वायर लिखा है, और रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 आएगा। किस किस को आया ये समझ में, पूरी क्लास में से आया। फिर रिपीट करता हूँ, म्यू नॉट बाय 4 पाई लिखा ही है मैंने, आई लिखा है, और बेचारे डीएल को ही मैंने इंटीग्रेट मारा है, नीचे आर स्क्वायर डाल दिया है, साइन 91 हो गया है। और साइन अल्फा का फॉर्मूला तो अपन 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। ये कहानी अलग चल रही है, ये कहानी अलग चल रही है। और म्यू नॉट बाय 4 पाई तो एक बचपन का गिफ्ट है जो अपन को मिलता रहता है, हर जगह पे लग जाता है आके पागल जैसे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सिस पे, तो आंसर हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, आई लिखा रहेगा। डीएल को इंटीग्रेट मारोगे तो क्या मिलना चाहिए, सोचो एक बार ही। डीएल पूरे पेरीमीटर पे इंटीग्रेट होगा ना, तो पूरा पेरीमीटर कितने का आएगा यहाँ पे, 2 पाई आर का आएगा ना। तो इसके न्यूमरेटर में डायरेक्टली मैं क्या लिख लेता हूँ, 2 पाई आर माइनस 0 ऐसा करके आएगा। ये मल्टीप्लाई एक आर से और हो रखा होगा यहाँ पे, और यहाँ 2 लिखा है, यहाँ स्क्वायर लिखा है, तो कितना बनेगा ये मिलके, कड़ी आएगा ये, तो पावर हो जाएगी 1। बच्चों बच्चों बताओ, एक और आधा कितना होता है, 10th में करा है ना, एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन कितना हो जाता है, एक और आधा होता है। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा करो ऐसे करके, और पावर हो जाएगी 3/2। आपका आंसर आ चुका है बच्चों, क्या ही टेंशन लेना है इसमें इतनी ज्यादा। 2 पाई से कट कर दो तो ये हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा। ये पहला इकलौता फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले में आप लोगों को म्यू नॉट बाय 4 पाई टाइप नहीं कुछ दिखता है। तो म्यू नॉट लिखा रहेगा, आई लिखा रहेगा, आर और आर मिलकर 2 आर बना लेंगे। नीचे बच्चों 2 बच रहा है बस, ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं मैं, आर स्क्वायर लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर लिखा है मैंने, और 3/2 लिखा है मैंने। सो एक बात मेरी ध्यान से सुनो, रिंग का आंसर है ये, इसको जितनी जल्दी मेमोराइज कर सकते हो कर लो, अपने ही काम का है ये। इसके नीचे 4 पाई नहीं आता, ये पहला ऐसा फॉर्मूला है पूरी बुक में, इकलौता ऐसा फॉर्मूला है, इसलिए प्रीवियस ईयर्स में पूछा जाता रहा है, ये रेगुलरली आज क्वेश्चन में आएगा बच्चों ये। तो पूरा डेरिवेशन कैसे करा है इस पे तो फोकस नहीं करना है अपन को, डेरिवेशन में क्या किया है उस पर थोड़ा ध्यान दे लो, कि कहीं पे 90 जीरो बनाया वो पता चल जाए अपन को। रेजोल्यूशन करा मैंने तो ये कट जाएंगे अपने ये वाले, वाई एक्सिस पे जो आ रहे होंगे कॉस थीटा वाले टर्म्स वो कट जाएंगे, एक्स वाले बचेंगे। मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा करके डी बी वाई भी लिखना था, फिर वो जीरो हो जाता, वो नहीं लिखा मैंने। सारे बच्चे एक बार में बताओ ये चीज समझ में आ रही है क्या। ये एक और आधा 3/2 होता है जानते हैं अपन। आर स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर का टर्म कैसे मिल रहा है भैया, वो यहाँ से मिल रहा है, पाइथागोरस होती है ना, पढ़ा होगा अपन ने बचपन में, आर का स्क्वायर बराबर बड़े आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना। तो देखो पाइथागोरस लग रही है, रेजोल्यूशन लग गया यहाँ पे, इंटीग्रेशन लग गया यहाँ पे, एंगल निकालना हो गया, ट्रिग्नोमेट्री लग गई, है ना। ऐसे ही होता है फिजिक्स के क्वेश्चंस में, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये अलजेब्रा के फॉर्मूले लग रहे हैं, है ना। तो सब कुछ घुमा फिरा के वो आंसर एट लास्ट ले ही आता है टीचर की, म्यू नॉट आई
आर स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय 2 हो गया, वगैरह वगैरह हो गया। अब कई बार ऐसा आएगा कि अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिखा है मैंने यहाँ पे फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। कुछ नहीं करना होता है बच्चों, n से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो बाहर n लिख लो और अंदर वाला फॉर्मूला कॉपी मार दो। बोलो क्या है फॉर्मूला, म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर, ऐसे याद करते हैं। म्यू नॉट आई रेडियस मतलब यहाँ पे ए भी हो सकता है, छोटा वाला आर भी हो सकता है, जो रेडियस लेगा ना वो रेडियस ले सकता है वो। डिवाइड करते हैं इसको 2 से, रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर होल टू पावर 3/2। और मैं सबको यही बोलूंगा प्यारे बच्चों, इसको याद ही कर लो आप, आपके बहुत काम का है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ एंटन्स। कोई दिक्कत यहां तक बच्चा लोग? लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन है टू वेरी थिन मेटालिक वायर प्लेस्ड इन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो देखो एक वाई पर करंट जा रहा है और एक्स पर जा रहा है, देखो करंट भी बनाया हुआ उन लोगों ने। क्लियर? इक्वल करंट है, ये फायदा है अपने लिए। क्वेश्चन कहता है ए बी और सी डी 45 डिग्री बना रहे हैं। तो ए बी का एक वायर बच्चों ये जा रहा है और सी डी का वायर बच्चों ये जा रहा है। क्वेश्चन ये पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो कौन सी लाइन पर होगी। तो वैसे मालूम पड़ेगा, ये 10th क्लास का एक लॉजिक है कि अगर करंट ऊपर गया है बच्चों, है ना, तो उससे राइट साइड में इनवर्ड फील्ड होगी और लेफ्ट साइड में आउटवर्ड फील्ड होगी। यस और नो? हाँ या ना बोलो। तो वैसे अगर करंट जो वाई एक्सिस वाला है वो ऊपर की तरफ गया है तो उससे राइट साइड में फील्ड कैसी होगी? तो बोलोगे सर जी इनवर्ड होगी, यहाँ पे भी इनवर्ड होगी, यहाँ पे भी। आउटवर्ड कैसी होगी? लेफ्ट साइड में दोनों तरफ आउटवर्ड। चारों क्वाड्रेंट में अपन को साइन बनाने पड़ते हैं, बस ये काम है अपना। अब एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो ये रहा आपका एक्स एक्सिस। अगर राइट साइड जा रहा है बच्चों, इसका मतलब क्या है, ऊपर की तरफ आउटवर्ड होगी और यहाँ पे इनवर्ड होगी, है ना। चारों फिंगर ऐसे बंद करके देखो, बात समझ में आ रही है क्या? तो इस एक्स एक्सिस को देखकर नीचे की तरफ बच्चों इनवर्ड फील्ड होगी, देखो, और यहां पर क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कहां पर ऐसा हो रहा है जहां फील्ड एक दूसरे को खत्म कर दे रही है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनवर्ड भी आ रही है, आउटवर्ड भी आ रही है, मतलब ये जगह सही है। सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों ऊपर आ रहे हैं, मतलब यहाँ प्लस पे फील्ड होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में एक माइनस का है और एक प्लस का है, देखो ना, इनवर्ड है और आउटवर्ड है, तो ये भी सही जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों अंदर जा रहे हैं, मतलब बच्चों फील्ड नेगेटिव होगी। इसका मतलब कहने का है सामने वाले का हमसे ये बोल रहा है इनडायरेक्टली कि जो ए बी लाइन है ना बच्चों, ये पूरी ए बी लाइन, ये ए बी लाइन अपनी परफेक्ट लाइन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो ऑप्शन मार्क करोगे। नहीं आया क्या समझ में? पूरी की पूरी ए बी लाइन पे फील्ड क्या होगी, जीरो। तो लिखा हुआ है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एट लाइन ए बी। डाउट बोलो बच्चों।